मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फॉरेस्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट चैप्टर पर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इस पर डिस्कशन किया था और आज हम लोग आगे भी इस पर डिस्कशन अभी करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट के कितने लेयर होते हैं, फॉरेस्ट के क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन के ऊपर भी कुछ डिस्कशन किया था, डीडीटी के ऊपर भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस रिविजन्स कराते हैं चैप्टर्स का और आज हम लोग डिस्कस करते हैं फूड चैन पर, ठीक है। और फूड चैन होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए फूड चैन। देखिए फूड चैन क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फूड चैन तो फूड चैन जो है यानी ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ओके, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज नोन एज फूड चैन। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज the transfer of food from one organism to another, ये हो गया फूड चैन। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देखेंगे। जैसे इसके कई एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रास है, ओके, ये हमने ले लिया ग्रास। ग्रास को सबसे पहले ग्रास ने क्या किया, ये फूड बनाया। फूड ये कैसे बनाया, तो भाई यहाँ से सनलाइट आया, यहाँ से सनलाइट आया तो इसने क्या किया, इसने फोटोसिंथेसिस किया। तो फोटोसिंथेसिस जब इसने किया तो ग्रास ने फूड बनाया। ग्रास को खाने वाला कौन था, हमने ले लिया ग्रास हॉपर को ले लिया। ग्रास हॉपर क्या है, एक इंसेक्ट है। तो इसने ग्रास हॉपर ने फूड ग्रास को खाया। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन, फ्रॉग को खाने वाला कौन, स्नेक को खाने वाला कौन, तो ईगल। तो इस वजह से हमने क्या देखा, फूड चैन, एक फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया। ओके, एक फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया। तो इसका फूड गया इसमें, इसका फूड गया यहाँ, इसका फूड गया यहाँ और इसका फूड गया यहाँ। तो इस तरह से अभी बाद में देखिए ईगल जब डेड हुआ तो इसको डिकम्पोज किया कौन, डिकम्पोजर। इसको डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर लिया। डिकम्पोजर्स कौन है, तो आपके बैक्टीरिया है और फंगाई है। ये हो गए आपके डिकम्पोजर। अंडरस्टूड। तो देखिए यही है फूड चैन, यानी फूड जो है वो एक ऑर्गेनिज्म ने फूड बनाया। इसको कंज्यूम करने वाला ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला स्नेक और स्नेक को कंज्यूम करने वाला ईगल।
तो इस तरह से फूड जो है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में फूड प्रोसेस हो गया। अंडरस्टूड। दूसरा एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ग्रास ले लिया। ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन? तो डियर। डियर को कंज्यूम करने वाला कौन? तो लायन। तो से हमने क्या देखा कि फूड जो है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गया। अंडरस्टूड। ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन? डियर। डियर को कंज्यूम करने वाला लायन। तो डियर क्या है? हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस को कंज्यूम करने वाला कौन? तो कार्निवोरस है। अंडरस्टूड। तो ये सेकेंड एग्जांपल से हम लोगों ने इसको क्लियर किया कि फूड जो है वो वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। अंडरस्टूड। इसको हम लोग नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे हर्बीवोरस और कार्निवोरस के ऊपर, ठीक है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मेंशन करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आपने देखा है ग्रास जो है, ये जो सन सोलर एनर्जी जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अंडरस्टूड। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस के। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ herbivores. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस। देखिए, हर्बीवोरस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हर्बीवोरस एनिमल जो भी होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, है ना, हम लोग सभी जानते हैं। तो इनके पीछे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखिए, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स are called herbivores. प्लांट ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होते हैं इनके बारे में? देखिए, मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनके पास जो इंसाइजर्स होते हैं ये इसके वेल डेवलप्ड होते हैं। तो देखेंगे, दे हैव well developed incisor teeth, ना, इनके पास वेल डेवलप्ड कौन सा टीथ होता है? इंसीजर टीथ जो होती है ये इनके वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ये कैनाइन्स इनके पास नहीं होते हैं क्योंकि ये कंज्यूम्स नहीं कर सकते हैं फ्रेश, इसलिए इनका इंसीजर जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दे कंज्यूम्स ओनली, इट कंज्यूम्स, हम इनके लिख सकते हैं देयर बॉडीज, जैसे हम लोगों ने इनको रूमिनेट्स भी बोलते हैं, है ना। इनके स्टमक में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं दे हैव 4 चैम्बर इन देयर स्टमक। They have 4 chamber
इंडिया स्टोमक। इनके चैम्बर्स में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन हो गए? जानते ही हैं, डियर, काऊ, ऑक्स एक्सेट्रा लिख सकते हैं। जिराफ भी आ गए। ये सारे एनिमल जो है ये इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के ये वेल डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस पर। अंडरस्टूड? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस। ओके, डू इट। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस पे हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस पर आते हैं। कार्निवोरस देखिए, कार्निवोरस जो भी होते हैं, अब तो जानते ही हैं कि इनके पास फ्रेश ईटिंग एनिमल्स को ये बोलते हैं, फ्रेश ईटिंग एनिमल है ना। इनके पास वेल डेवलप्ड होते हैं कैनाइन टीथ। कैनाइन से बनाएंगे कार्निवोरस। इनके पास कैनाइन टीथ जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम लोग पॉइंटेड टीथ बोलते हैं। तो ये इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे they consume fish of other animals. सेकंड पॉइंट में लिखेंगे they have well developed canine teeth. Okay, third point में लिखेंगे they have well developed canine teeth. So their teeth are sharp and pointed. Sharp and pointed. इनके teeth क्या है? शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं और बहुत ही नोकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ओके, इनके एग्जांपल्स में हम लिखेंगे, लायन, टाइगर, ओके, एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जांपल्स में आ गए। ओके, इनके पास जो है ये जो एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, इनके अंदर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर होती है, यानी ये रॉ मीट्स को भी आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अंडरस्टूड? काफ़ी ये एनिमल्स में क्या है, फ्रेश और अदर एनिमल्स को ये यूज़ करते हैं। ये वेल डेवलप्ड होते हैं, इनकी कैनाइन टीथ, इनके टीथ काफ़ी शार्प और पॉइंटेड होते हैं। ओके,
अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्निवोरस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में। ओके, यहाँ पर their teeth are sharp and pointed। और हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए, तो अब देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट जो है वो जो है ये आपको आपने देखा कि ये एक नेचुरल हैबिटेट्स है, ये नेचुरल हैबिटेट्स है, ये नेचुरल होम प्लेस करता है, ऑर्गेनिम्स को नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम लोगों ने देखा कि फूड चेन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फूड चेन जो होता है, जो फूड पासिस होता है वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फूड वेब। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब देखिए, फूड वेब क्या है? फूड वेब जो है वो एक इंटरकनेक्टिंग फूड चेन है, यानी एक फूड जो है वो कई ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। एंड इंटरकनेक्टिंग food chain is called food web। एंड इंटरकनेक्टिंग फूड चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक फूड है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ग्रास, ये ग्रास है, तो हमने क्या देखा, ये ग्रास जो है इसको कंज्यूम करने वाला कौन है? तो इसको भाई कंज्यूम करने वाला ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला कौन है भाई? फ्रॉग है। फ्रॉग को कंज्यूम करने वाला स्नेक है। स्नेक को कंज्यूम करने वाला कौन है? तो भाई ईगल है। तो इस तरह से हमने देखा। फिर ये ग्रास को कंज्यूम करने वाला कौन है? आपने देखा डियर। फिर डियर को कंज्यूम करने वाला कौन है? तो भाई आपने देखा लायन, है ना। तो फिर लायन को जब लायन डिकम्पोज होता है तो फिर इसको डिकम्पोजर्स के द्वारा इसको किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया लायन को डिकम्पोजर, है ना। एक्चुअली में लायन जब डेड कर जाता है तो फिर इसको कंज्यूम करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो स्कैवेंजर होते हैं। जो स्कैवेंजर से जो बच जाते हैं उनको कंज्यूम करता है डिकम्पोजर। तो हम लोग इससे हमने देखा कि देखिए एक फूड जो है वो कितने ऑर्गेनिम्स का वो चैन बना हुआ है। जैसे ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर भी किस ऑर्गेनिम्स के हैं? जैसे मान लीजिए कि ग्रास हॉपर आ गया लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड्स ने इसको कंज्यूम किया। फिर लिजार्ड्स से खाने वाला कौन? तो फिर हमने देखा लिजार्ड्स से कंज्यूम करने वाला कौन? तो लायन, स्नेक, है ना। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कई ऑर्गेनिम्स के क्या है? फूड है। यानी अगर इसमें से अगर एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कि हमने ग्रास को कैंसिल कर दिया तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्रास हॉपर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जब ये नहीं रहेगा तो लिजार्ड नहीं रहेगी, लिजार्ड नहीं रहेगा तो स्नेक नहीं रहेगा। तो सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़े हुए हैं। इस इकोसिस्टम में क्या है? हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है।
अंडरस्टूड? समझ गए? हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कंज्यूम करने वाला ईगल, ठीक है। तो इसी में से अगर एक भी ट्रॉपिक रिवर अगर हमारा नहीं रहा तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नो डाउट्स?